Hello बच्चों, let's read this question. The question says electrolysis of HCl aqueous gives hydrogen at cathode. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब हम HCl का aqueous सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस किस पे मिलेगी? कैथोड पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलिसिस. सो हियर राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Key concept of this question is electrolysis of HCl. Electrolysis of HCl. ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस की बात करें तो इट इज अ प्रोसेस which electric current is passed through a substance to affect a chemical change. ठीक है, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें थ्रू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस के थ्रू अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें तो वो एक उससे क्या हो, केमिकल चेंज आए। ठीक है, सपोज अगर हम एक्वास सॉल्यूशन में या इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ केमिकल चेंज होगा। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस. सो हियर राइट द इलेक्ट्रोलिसिस इज अ process in which electric current is passed through this is passed through a substance to affect a chemical change. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस. ठीक है, तो हमें क्या बोला गया है कि अगर हम HCl एक्वस सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो हमें कैथोड साइड पे हाइड्रोजन गैस फॉर्म होते हुए देखेंगे. ठीक है, तो अगर हम कैथोड और एनोड की बात करें, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, एक कैथोडिक पार्ट होगा और एक एनोडिक पार्ट होगा. तो अगर हम सबसे पहले एनोड की बात करें, एट एनोड, है ना, एट एनोड, तो क्या होगा, क्लोरीन विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन गैस, it loses electron and give them to hydrogen ion. ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, एट द एनोड साइड जो क्लोरीन है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और क्लोरीन गैस बनाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की साइड से रिलीज हो रहे हैं वो कहाँ जाके एक्सेप्ट होंगे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे. ठीक है, तो 2 क्लोरीन आयंस टू फॉर्म क्लोरीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एनोड साइड की रिएक्शन. अगर हम कैथोड की बात करें, एट कैथोड hydrogen has positive ion, hydrogen has positive ion which is reduced where it gain electron lost by chlorine so as to form क्लोरीन गैस. ठीक है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, नाउ हाइड्रोजन आयन will accept electron to form हाइड्रोजन गैस. ठीक है, तो ये किस पे हुआ, एट दी कैथोड पे. ठीक है, तो हाइड्रोजन क्या है, एक पॉजिटिव आयंस है जो कि रिड्यूस होता है, विच इज रिड्यूस
वेयर इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, और जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, जो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा. सो हियर राइट द हाइड्रोजन आयन विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ठीक है, एट द कैथोड. तो यहाँ इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस. ठीक है, this is the complete reaction. Hydrogen plus electron to form hydrogen gas. This is the reaction for the cathode side and this is the reaction for the anode side. तो हमें यहाँ statement क्या बोला गया है कि electrolysis of HCl give hydrogen at the cathode. So yes, this one is the correct statement. तो हमारा यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, true. ठीक है, मीन्स हाइड्रोजन कैथोड साइड पे फॉर्म हो रहा है. Hope you understood it well. Best of luck.